सुबह की शुरुआत हो रही है। पहले मम्मी बोली कि सबसे पहले नारियल को तोड़ दो, फिर उसके बाद और काम करते रहना। ले बेटा तुम्हारा तो ऐसा है हमारा नया किचन पूरा टीन का, और इतना ज़्यादा स्पेस है इसमें बैठने का। यहीं पर हम दोपहर में भी खाना खा रहे हैं, रात को भी, और काफ़ी सारी जगह हमने इसकी यूज की है। पहले वाला किचन था हमारा छोटा, बाकी यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्पेस फिर भी बच गया है। थोड़ा और भी खिसका सकते थे हम इसको, पर इतने में काफ़ी ज़्यादा हो गया और काफ़ी सही है। चलो ताओ हिटो भाई, मर्चू को बेचो ना, आप चल पड़े फिर। बने मौसम की बात की जाए तो बहुत ही साफ और क्लीन वेदर आज देखने को मिल रहा है। बादल एक भी नहीं लगे हैं, लेकिन जो घाटियों हैं वहाँ धुंध दिखाई दे रही है और नीचे घाटियों में बादल भी लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे ठंड शुरू हो गई है, ओस गिरनी शुरू हो गई है। आज थोड़ा ओस कम है, जिस वजह से सुबह सुबह मैंने जैकेट नहीं पहनी है, तो ठंड भी थोड़ा कम हो गई थी, क्योंकि ओस कम गिरती है तो ठंड भी कम हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ मौसम हो रहा है पहाड़ों का। सुबह सुबह लोग जल्दी के चले जाते हैं घास काटने, जिनका थोड़ा उन्होंने जल्दी जाना है शहरों की ओर। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट हमारा बन रहा है, दुग्गू हमारे आराम कर रहे हैं और प्यारी सी धूप का मैं लुत्फ़ उठा रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ से इस पे फ्लावर आ रहा है। अभी ये नहीं खिला है, ये खिलेगा अब सर्दियों में, और ये बहुत प्यारा लगता है खिलने के बाद, बहुत ही ज़्यादा। तो इतने सारे फूल लगा रखे हैं, और इसका नाम है चीना पिंक। ये वाले का नाम मेरे को पता है, ये अलग अलग नाम है इनके, तो नामों का क्या करना है, मुझे फूल काफ़ी पसंद है। तो चलो, फूल बहुत बढ़िया लगा रखे हैं मम्मी ने, पूरे देख रहे हो यहाँ तक पूरे फूल ही फूल नज़र आएंगे। कुछ अब सर्दियों वाले फूल रहते हैं, ये वाला सर्दियों वाला है तो सर्दियों में ही खिलेगा। बाकी ये कुछ जो हैं ये किसी भी मौसम में खिल जाते हैं। ये हो गया, ये हो गया। इसको पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ये पानी में रहता है। और ये वाले कुछ, ये जितने हैं ये हमेशा हर सीज़न में खिल जाते हैं, ये जितने लगा रखे हैं। ये कोई सीजनेबल फूल नहीं है, 12 मास खिलते हैं। बादों पे बादों स्टेज बना हुआ है, स्टेज जी। लायन का सर देख रहे हो, यहाँ कितना ज़्यादा घास जमा हो गया है। ये बाखली में भी काफ़ी रौनक रहती थी, लेकिन अब यहाँ भी सन्नाटा जैसा हो गया है। के साहब, अच्छा कोहली साहब, और कोहली साहब चले गए अब यहाँ से। कोहली साहब इंग्लैंड चले गए। डर जी अच्छा, ते दौड़ जल्दी लिवा अमरूद जल्दी। एक टाइम पे अमरूद मिलते नहीं थे और बच्चे इतने भिड़े रहते थे पेड़ों पर, आज अमरूद ही अमरूद हैं, बच्चे ही नहीं हैं। जाओ जाओ। तो सभी लोग जा रहे हैं अभी घास काटने के लिए। घास काटने का सीज़न चला हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अपना एक एक बैग लेके जा रहे हैं, क्योंकि पानी या कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना बहता है, पानी की ज़रूरत तो है ही, और कुछ खाने की भी ज़रूरत, भूख भी लग जाती है ऐसे में वहाँ पे थोड़ा बहुत, क्योंकि लेट आएंगे, 12 साढ़े 12 आएंगे। अभी तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं। फिलहाल मैं इस खेत पे आया हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ पेड़ लगाए थे, वो आम का पेड़ भी हो गया है, और ऐसे ही लगाए थे क्योंकि यहाँ पर और कुछ तो हो नहीं रहा। अब मिर्च वगैरह जो भी थी वो सब ख़त्म हो गई है, और भी चीज़ें बोई हुई थी लेकिन सब ख़त्म है इस बार तो इसलिए मैं जो नॉर्मल मैंने पेड़ लगाए थे वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर चुके हैं, और बस अब इनको कोई डर नहीं है सूखने की, अभी बढ़िया से हो जाएंगे। एक टाइम था जब हमारे इस खेत में बहुत ज़्यादा मिर्च होती थी, लेकिन अब देख रहे हो कैसा बंजर हुआ है। इस बार हमने मिर्च बोई थी यहाँ पे, कोई मानेगा नहीं, हम मिर्च बोई थी और सारी मिर्च, कुछ नहीं दिख रहा मतलब यहाँ पे मिर्च के नाम पे। और ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं ना, ये भंगीरा है, तो इसकी भी चटनी बहुत बढ़िया होती है। तो अभी ये सूखा नहीं है सही से, अब कुछ अगले महीने तक इसको भी काटा जाएगा।
हाँ। पर बात है खतरा, ये मतलब बता दे तुम बजाए थे यहाँ से। तो ये है कूड़ेदान हमारे गांव का, और फिलहाल एक नया बना हुआ है, लेकिन ये कूड़ेदान नहीं है, ये गोबर रखने के लिए है। सो फिलहाल अभी कूड़ा पहाड़ों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। आप किसी भी पहाड़ में कोई जैसे यहाँ मेन बाज़ार है, जैसे हमारा मौले खाल है, टोटियाल है, उन एरिया में कूड़ा इतना ज़्यादा होता है। उसका एक ही सलूशन है फ़िलहाल के लिए, इसको जलाना। ठीक है, अगर ये जैसे अगर हमने किसी एरिया में कूड़ा जलाया तो पूरे जंगल भी जलने का ख़तरा रहता है। आजकल तो चलेंगे नहीं, क्योंकि आजकल पाला गिरा हुआ, गर्मियों के टाइम पे जलाया तो जंगल भी जल जाएगा। कूड़े के लिए कोई पर्याप्त उचित सुविधा नहीं है, और आने वाले 10 सालों में आप इतना ज़्यादा कूड़ा देखेंगे पहाड़ों में कि कोई मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं होगी, इतना ज़्यादा कूड़ा रहेगा पहाड़ों में। पर क्या कर सकते हैं, ये होता रहेगा। और तो अभी पहुंचा हूँ मैं चाचा के खेत में, जहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ है लहसुन। हेलो, समय पे है वो तो तैयार, समय पे लहसुन को से समय पर तैयार। ये है प्योर ऑर्गेनिक मूली, जिसे हम कैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये धुल चुकी है, पानी दे दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा सही और टेस्टी। ये एकदम अभी छाटे भी नहीं हुए, नए नए हो रखे हैं, अभी एक बार भी इसका यूज़ नहीं किया गया है। अब धीरे धीरे पूरी सर्दियों में चलती रहेंगी मूली, राई और भी जितनी सब्जियां हैं। अभी इसको छाटा भी जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो चुके हैं। तो ज़रा जितना ज़्यादा छट के रहेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रो करेगी ये सब्जी। हेलो दीपी। क्या क्या मार खाएगी? कौन खाएगी मार? ये हाँ, इसको मारना। कौन खाएगी मार? मार खाएगी। ओ मेरी बहन है वही। कर दे एक बार आज कर दी अदीप, चलो कर कर कर। तो एक दिन मैं आपको इस पॉली हाउस के भी दर्शन कराऊंगा, और वो बूबू जी अपनी दोनों नातनियों को की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि घर पे एक इंसान चाहिए ही। आजकल अफसोस का समय है, तो एक की ड्यूटी घर पे रहती है, सुबह से शाम तक वो खाना बनाएगा, घर के सारे काम करेगा। फ़िलहाल बूबू जी को उस पॉली हाउस पे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि आसपास के जो गांव हैं उनमें भी वो सब्ज़ी अपनी यहाँ से बेचते हैं और थोड़ा मार्केट भी लेके जाते हैं। सुबह के 4 बजे से रात के 11 बजे तक वो अपनी एक दिनचर्या को रखते हैं, जिसमें उनका सारा काम रहता है घर का और साथ साथ पॉली हाउस का, जिसमें वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ें लोगों को खिला भी रहे हैं, उगा रहे हैं, अपना स्वरोज़गार कर रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं। तो मैं माता जी की हेल्प करने के लिए यहाँ इस खेत पे पहुँचा हूँ। ये जो घास है, ये भी जो घास है, वो जो घास है और वो भी जो घास है, वो एक पेड़ पे लगानी है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सू लगाना। गढ़वाल में अगर आप जाएं, जैसे मैं चमोली गया था, तो वहाँ इस टहनियों पे बांधा जाता है, लेकिन घास नहीं, धान और जो झुंगरा वगैरह इनकी और गरागी के इनके उनको ऐसे पेड़ों पर लगाया जाता है, जिसे हम सू बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर अलग अलग जगहों पे बांधा जाता है इनको। तो अगर आपने वो वाले व्लॉग नहीं देखे तो देख लेना वहाँ पर कैसा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सू लगाए जाते हैं। अभी तो नॉर्मल बिना किसी सहारे के ऐसे ही खड़े कर रखे हैं, एक दूसरे पे बांध रखे हैं, पर उनको अब यहाँ चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि बंदर इनको गिरा देते हैं, पूरा फैला देते हैं और घास सड़ जाती है, मेहनत ख़राब हो जाती है। तो माता जी भी आ गई है उधर से घास लेके। इस एरिया में घास काटा है मम्मी ने। बाकी आज हमारे गांव के बहुत सारे लोग इस एरिया में घास काटने आए हैं। वहाँ ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, और वहाँ ऊपर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, और इधर भी आए हुए हैं। तो आज इस साइड काफ़ी चहल पहल है। तो इतना सारा घास हमने शिफ्ट कर दिया है। ये
तो इस पर लगानी है सारी घास, और इसके लिए अभी कुछ पत्ते काटे जाएंगे जो नीचे बेस में लगेगा, ताकि पानी ना लगे नीचे से, और उसके बाद फिर इस पर घास लगनी शुरू करेंगे। ये सेटअप तैयार हो गया है। दोस्तों मौसम की अब बात की जाए तो अब बादल लग चुके हैं और पूरी लेयर सी लगी हुई है। ये संकेत है कि बारिश कुछ दिनों में कभी भी दस्तक अपनी दे सकती है। तो लोगों को अब थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घास उन्होंने काटी हुई है कई जगह फैला रखी है, जैसे ऊपर है वो भीग जाएगी तो पूरी सड़ जाएगी, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इस काम को करने के लिए भी एक परफेक्ट जानकारी होना ज़रूरी है। हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें ज़्यादा खतरा रहता है पानी लगने का। तुम्हारी मेहनत पूरी एक बारिश ही बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए इसको परफेक्ट तरीके से बनाया जाता है कि पानी नीचे निकलता रहे और पानी इस पर घुसे ना, सड़ाए ना। इसको खोल दिया जाए, खोल दिया जाए। अब तो बंदर चले गए हैं, तो अब बंदर सारे चले गए हैं। मौसम हो गया एकदम ठंडा, पूरे बिल्कुल धूप भी चले गई है। अभी 4 बज रहे हैं शाम के, और ऐसा लग रहा है जैसे कि 7 बजने वाले हो। अंधेरा हो गया एकदम तगड़ा वाला। यार छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। आओ भाई आओ, जल्दी आ जाओ जिसको खानी है। तो इस खूबसूरत सी शाम को थोड़ा देर आप निहारिए। और तो अभी आ रही है लाइट 6:30 बजे। आज पूरे दिन लाइट नहीं थी, सुबह 9 बजे से लाइट चली गई थी। आजकल प्राइवेट वालों की हड़ताल भी चल रही है, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ काम कर रहे हैं बिजली विभाग में, उनको तनख्वाह वगैरह का चल रहा है। उस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है लाइट की, आज ही से हुई है। और हमारे जो कपड़े हैं वो अभी धुल रहे हैं, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं आई थी और मम्मी को टाइम भी नहीं था। मशीन में हम अभी बिज़ी थे, तो हमने भी मशीन इसीलिए रखी है कि जब थके रहो तो मशीन का यूज़ हो जाए, और इसलिए कपड़े पूरे दिन नहीं धुले। अभी शाम को धुले, जिससे लाइट आई मशीन चलाई, बस कपड़े अपने धुल गए हैं फ़िलहाल। अम्मा के काम दिखाता हूँ मैं, अम्मा के काम तुम्हें। अम्मा ये देखो यहाँ है, और कल ये आज ये नया आ रखा है मेहमान घर में, तो इस टाइम पे थोड़ा मशीन चलेगी भी धीरे। कल सुबह चलाओ, रत्ती पे चलाओ, रत्ती पे इधर से क्यों हो रहा, अभी चला दी अम्मा। छाछ फान रही है, छाछ। ये है खूबसूरत सा दृश्य, जहाँ बादलों में चाँद छुपन छुपाई खेल रहा है।